नमस्कार, मैं सुदीप पचवैया। उत्तराखंडी समाज की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री से जो नाराजगी थी, वो नाराजगी अब तेजी से भाजपा की ओर शिफ्ट होने लग गई है। भाजपा भी मंत्री के बजाय पार्टी के प्रति बन रही नाराजगी के मामले में कंफर्टेबल महसूस कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है कि मंत्री को लेकर जो उत्तराखंडी समाज में नाराजगी है, उससे भाजपा विचलित हो रही है, पर लेकिन भाजपा के प्रति जो नाराजगी बढ़ रही है, उसको भाजपा बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रही है। और भाजपा क्या इसकी वजह यह है कि भाजपा नाराजगियों को पचाने, नाराजगियों को निष्प्रभावी करने की में महारता हासिल कर चुकी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों उत्तराखंडी समाज पूरे राज्य में उद्वेलित है और भाजपा के स्तर पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जो हो रही है वो कुल जमा खर्च जुबानी है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में उत्तराखंडियों के लिए अपशब्द कहे। तब से उत्तराखंड जल रहा है। उत्तराखंडी समाज में इसको लेकर खासी नाराजगी है। प्रेमचंद अग्रवाल के माफी के बावजूद भी लोग चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, पर अभी इसकी कोई सूरत दिख नहीं रही है। जब जब ऐसा लगा और ऐसे संकेत दिए गए, तब तब यह साबित हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा हाईकमान भी इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है। जब उत्तराखंडी समाज सड़कों पर था, धरने चल रहे थे, पुतले फूके जा रहे थे, मशाल जुलूस निकल रहा था और गैरसैंण में धर्म धाद लग रही थी, तब केंद्र सरकार ने प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडलीय समूह का मेंबर बना दिया। यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे प्रदेश में सात राज्यों के एक एक मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। उसमें उत्तराखंड के वही मंत्री शामिल हैं जिनको लेकर उत्तराखंडी समाज में नाराजगी है। जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उसको लेकर लोग उद्वेलित हैं। तो कुल मिलाकर ये बात तो अब समझी जा सकती है कि भाजपा, जिस प्रकार की भाजपा के उत्तराखंड के नेता कह रहे थे कि उन्होंने हाईकमान के सामने नाराजगी व्यक्त कर दी, हाईकमान निर्णय लेने वाला है, मंत्रिमंडल की रिशफलिंग होने वाली है, उसमें ऐसा हो जाएगा, खबरें प्लॉट की जा रही हैं, मगर ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कम से कम गोम का सदस्य प्रेमचंद अग्रवाल के बनने पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो मेंबर बनाया गया, उसके बाद अब ये साबित भी हो गया है। आखिर ऐसा क्यों है? प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जो लोगों में भयंकर नाराजगी है, वो नाराजगी अब तेजी से भाजपा की ओर शिफ्ट होने लग गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि भाजपा के प्रति जो नाराजगी हुआ है, उसको लेकर भाजपा का जो राज्य संगठन है वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। हां, प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जो नाराजगी है उससे भाजपा विचलित दिख रही है। आखिर भाजपा में ऐसा क्यों है कि भाजपा एक कैबिनेट मंत्री की नाराजगी अपने सर ले रही है? क्या इसकी वजह यह है कि भाजपा ने पिछले 10-12 सालों में जनता की नाराजगियों को अच्छे से पचाने और इसे चुनाव के समय निष्प्रभावी बना देने का हुनर अच्छे से सीख लिया है? इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले हुए हैं। भाजपा की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता की नाराजगी का। क्या इस बार भी भाजपा कुछ ऐसा ही सोचती है? लग तो यही रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट ने के जो बयान आए उससे कब प्रेमचंद अग्रवाल के प्रति जो नाराजगी थी वो नाराजगी कम होकर भाजपा की ओर शिफ्ट हो गई। महेंद्र भट्ट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सड़क छाप बता दिया। जिन आंदोलनकारियों की वजह से यह राज्य बना, कैसे कैसे लोग मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चले गए, वो लोग राज्य के को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर सवाल उठाते हैं तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें सड़क छाप बता देता है। यही वजह है कि अब लोगों की नाराजगी भाजपा की ओर शिफ्ट होने लग गई है। वो लोग भी भाजपा से नाराज हैं जो कहीं सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, जो कोई आंदोलन में अतिवादी तेवर नहीं दिखा रहे हैं, वो लोग भी नाराज हैं। पर लेकिन ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा के चेहरे पर, भाजपा के मन में इस नाराजगी को लेकर बहुत ज्यादा विमर्श नहीं है। वो बहुत ज्यादा इस नाराजगी को लेकर सोच नहीं रही है। बीच बीच में उसके दिग्गज नेता मीडिया के माध्यम से जरूर कहते हैं कि नहीं, बयान गलत था मंत्री जी का, पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी। पर लेकिन पार्टी हाईकमान ने उस मंत्री को एक तरह से पुरस्कार दे दिया। यही बातें लोगों को अब कचोट रही हैं। जो जागरूक लोग हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं कि वास्तव में उत्तराखंडी समाज ने अपने लिए राजनीति में विपक्ष को भी नहीं रखा। भाजपा पर एक तरफा भरोसा कर आज उत्तराखंडी समाज इस स्थिति में पहुंच गया है। हो सकता है कि भाजपा राजनीतिक नफा नुकसान का गणित लगा रही हो, एक राजनीतिक दल के तौर पर उसको यह अधिकार भी है, पर लेकिन जिस समाज में नाराजगी है उसको एड्रेस न करना, और एड्रेस करना तो ऐसे कि हम सरकार से कहेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्ती हो, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं ये सड़क छाप है। ये क्या दिखाता है? जागरूक लोग इसे समझ रहे हैं, जागरूक लोग समझ रहे हैं। जो लोग एक तरफा भाजपा पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा भी अब टूटने लगा है। आखिर भाजपा इस नाराजगी को एड्रेस करने से भी क्यों कतरा रही है? हालांकि बात बहुत कुछ है, पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ चल रहा है, समय आने पर लोग इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। फिलहाल तो मंत्री जी सुरक्षित, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो सड़क छाप बता दिया है उसको लेकर लोगों में भयंकर नाराजगी है। ये नाराजगी जरूर गुल खिलाएगी। इस नाराजगी पर रिएक्शन होने पर भाजपा नैतिकता की बात करती है, राज्य के शांति और राज्य की शांतवादियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। पर लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने जो सड़क छापा उस पर भाजपा के बड़े नेता कुछ नहीं कहते।